हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 6 टेंथ क्लास जैव प्रक्रम के सेकंड पार्ट में। तो कल हमने जो करा था, कल हमने कल हम चैप्टर 6 कर रहे थे, तो हमने जैव प्रक्रम चालू करा था। तो पोषण में स्वपोषी और विषमपोषी कर लिया था, हमने प्रकाश संश्लेषण भी कर लिया था, हमने विषमपोषी के ये दोनों तीनों प्रकार कर दिए थे, केंद्रक कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं मनुष्य में पोषण। आज हम चालू करेंगे मनुष्य में मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में जो पोषण है वो उसमें उसके 5 प्रकार दे रखे हैं। 5 प्रकार जो दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं? पहला जो प्रकार है वो है अंतर्ग्रहण। पहला जो प्रकार है वो है आपका अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है खाने को शरीर में ले जाना। तो खाने में जो शरीर में ले जाना है वो अलग अलग तरीके से हर जीव करता है। जैसे हम हैं, मानव अपने हाथों से खाने को मुंह तक लेके जाता है। जानवर जैसे गाय वगैरह हो गई हैं, वो सीधे मुंह से खाती हैं। मच्छर जो होता है, मच्छर की एक ट्यूब होती है जिससे वो खून चूसता है। तो अलग अलग हर जीव का अलग अलग प्रकार है इस अंतर्ग्रहण प्रक्रिया का। ठीक है। तो दूसरी हम बात करेंगे। पहला हो गया अंतर्ग्रहण, दूसरा हो गया पाचन। ये 5 स्टेप है। तो दूसरा स्टेप है हमारा पाचन। तो खाने को मुंह में लेके गए, अब खाने को खाया, तो दूसरा स्टेप आ जाता है पाचन, खाने को पचाना। पाचन मैंने कल डिस्कस करा था। पाचन का मतलब होता है विरल पदार्थ को सरल में परिवर्तित करना, मतलब तोड़ना, विघटन करना। मतलब जो भी विरल पदार्थ हैं उनको सरल पदार्थ में विघटन करना पाचन होता है। तो हमने यहाँ बात हो रही है मानव की, तो हमने खाना खाया, हमारे पेट में खाना जाता है, तो हमारे पेट में ये खाना पचता है, आगे भी पचता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरा है, तीसरे की बात करेंगे अवशोषण। अब खाना पच गया, खाना पचने के बाद जब वो खाना हमारे रक्त में मिल जाएगा और रक्त में मिलके वो हर कोशिका तक जाएगा, पूरे शरीर में जितनी कोशिकाएं, उस कोशिका तक पूरा भोजन जाएगा हमारा, तो उसको कहते हैं अवशोषण। वो जो तीसरी प्रक्रिया है उसे बोलेंगे अवशोषण। फिर आते हैं हम चौथी प्रक्रिया पे। चौथी प्रक्रिया है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण होता है कि जब वो खाना हमारी कोशिकाओं में चला गया, अब वो खाना, उस खाने से हमें ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलने के बाद हमारा शरीर बढ़ेगा, कुछ प्रोटीन्स बनेंगे, तो वो सब, ये सारी प्रक्रिया आ जाती है स्वांगीकरण में। और लास्ट आता है पांचवा, जिसे बोलते हैं बहिक्षेपण। बहिक्षेपण क्या होता है? जो बिना पचा खाना है। अब जो खाना जो पचा वो हमारे इस्तेमाल हो गया, कुछ पार्ट खाने का बिना पचा है वो शरीर से बाहर निकलना, उसे कहते हैं बहिक्षेपण। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया? तो एक बार और मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब खाने को शरीर तक लेके जाना। दूसरा है वो खाना जो शरीर के अंदर गया है पचाना, तो उसे बोलते हैं पाचन। उसके बाद तीसरा है जो पचा हुआ खाना है वो पूरी कोशिकाओं तक पहुंचेगा, उसे बोलते हैं अवशोषण। चौथा है स्वांगीकरण, मतलब उस खाने से ऊर्जा बनना, जो हमने खाना खाया, पचा हुआ खाना है, उससे ऊर्जा बनना और प्रोटीन वगैरह बनना, जिससे हमारे शरीर शरीर बढ़ेगा। और लास्ट है बहिक्षेपण, जो क्या कहलाता है, जो हमारा बिना पचा हुआ खाना है वो बाहर निकलता है। तो आई होप कि आपको ये पांचों स्टेप क्लियर हो गए होंगे। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे सब पांचों स्टेप। अब हम आगे बात करते हैं मानव में पाचन। तो मानव में पाचन समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जो एक चित्र है, मानव पाचन तंत्र, इसे समझना पड़ेगा। तो सभी ध्यान से समझेंगे इस चित्र को। तो जब हम इस चित्र की बात करते हैं, सबसे पहले जो पाचन शुरू होता है हमारे मुंह से शुरू होता है। यहाँ पर ये हमारा मुंह का भाग है। तो मुंह के अंदर सबसे पहले हमारी जीभ होती है, दांत होते हैं, दांत खाने को चबाते हैं। हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथि होती है जिससे लार निकलती है। लार में एंजाइम होते हैं, वो उस खाने को पचाते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो पचा हुआ खाना है,
ये जो मुंह से पचा हुआ खाना है, फिर ये नीचे जाएगा हमारे शरीर में। तो जब ये हमारे मुंह से जो खाना है वो पच गया, और पचने के बाद ये खाना यहाँ मुंह से जाएगा ग्रसिका के थ्रू। इस ग्रसिका के बाद वो खाना जाएगा यहाँ पेट में, जिस पेट को क्या बोलते हैं, अमाशय। पेट को बोलते हैं अमाशय। तो ये खाना पेट में गया, पेट में ये खाना जो होता है, अमाशय में खाना 2 से 3 घंटे रहता है। इस अमाशय में और भी चीज़ें होती है, अभी हम बताएंगे। अमाशय के साइड में जब आप देखोगे तो यहाँ होता है लिवर। लिवर को बोलते हैं यकृत। ये देखो, ये लिवर है, ये लिवर है। लिवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। ठीक है, इसको भी रोल डिस्कस करेंगे। इसमें खाना नहीं जाता। उसके बाद अमाशय के बाद ये खाना जाता है क्षुद्रांत में। यहाँ से क्षुद्रांत में जाएगा, ये क्षुद्रांत होती है जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं। उसके बाद खाना क्षुद्रांत के बाद बड़ी आंत में जाता है। ये जो आप देख रहे हैं बड़ी आंत है, ब्राह्यदांत्र जिसे कहते हैं, कोलोन। उसके बाद जो बिना पचा हुआ खाना है, ये गुदा द्वार से शरीर से बाहर हो जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। एक और बार दोबारा बता देता हूँ। पहले खाना मुंह में रहेगा, मुंह के अंदर पाचन चालू होगा, फिर ये नीचे आएगा यहाँ से, फिर ये पेट में जाएगा। पेट में पेट को बोलते हैं अमाशय। पेट में जाने के बाद ये खाना फिर ये क्षुद्रांत, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में जाने के बाद छोटी आंत को क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत। उसके बाद ये खाना बड़ी आंत में जाएगा। तो ये जो बड़ी आंत होती है, इसको बोलते हैं ब्राह्यद्रांत। क्या बोलते हैं, ब्राह्यद्रांत। उसके बाद बिना पचा हुआ खाना यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो था खाने का पाथ, खाना कहाँ कहाँ जाता है। अब कुछ ऐसे भाग है जिसके अंदर खाना नहीं जाता, लेकिन इनका इनका बहुत बड़ा रोल है इनका खाने को पचाने में, जिसकी हम बात करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया पित्ताशय। पहला हो गया लिवर, यकृत। दूसरा हो गया पित्ताशय। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, इनका क्या रोल है। इनमें खाना नहीं जाता, लेकिन खाने को पचाने में इनका इनका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद पित्तनली। फिर है हमारे अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। ठीक है, अग्नाशय होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पे एक तरह की ग्रंथि होती है, ये यहाँ पर पेट के जस्ट नीचे होती है, यहाँ पर अग्नाशय। उसके बाद है परिपेशी। परिपेशी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं अपेंडिक्स। आपने बहुत सुना होगा कि कई लोगों को अपेंडिक्स की बीमारी हो जाती है, तो ये अपेंडिक्स वही है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसमें पाचन की, कि पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। आप लोगों को ये चित्र समझ आ गया होगा। आप लोग इस चित्र को एक बार प्रैक्टिस करने के लिए, आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आप इसे अपनी कॉपी में बना लें। तो इस चित्र को आप अपनी कॉपी में भी बना लें, क्योंकि ये कई बार ये चित्र बोर्ड में भी आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। जब तक आप इस चित्र को नहीं समझेंगे, जब तक आप मानव में पाचन को नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान रखना, मानव पाचन तंत्र। तो क्लियर हो गया। अब हम इस प्रक्रिया को आगे पढ़ते हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे। अब हम पाचन को आगे से आगे आगे समझेंगे। तो पहला है, एक मिनट, तो आप ध्यान से समझेंगे इसको। ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं जो हम कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आपको इसमें समझ आ जाएगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे, ये हमारा मुंह। अब हमारा मुंह के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, तो जरा ध्यान से समझेंगे इसे। मुंह के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब मुंह के अंदर पाचन किस प्रकार होता है। मुंह के अंदर तो हम बात करने जा रहे हैं मुंह के अंदर किस तरह से पाचन होगा। तो पहला स्टेप है, हम सबसे पहले बात करेंगे इस मुंह की। ठीक है, तो मुंह के अंदर आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो चार्ट। मुंह के अंदर सबसे पहला होता है दांत, उसके बाद होती है जीभ, उसके बाद होती है तीसरी लार ग्रंथि। तो दांत का काम होता है खाने को चबाना। तो इसमें इसको दे रखा है, देखो, मुंह के अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को खाना। उसके बाद दांतों का काम है भोजन को चबाना, भोजन को चबाता है। ठीक है, उसके बाद जीवा का काम क्या है, जो लार होती है हमारी, जो मुंह से हमारे लार निकल रही है, उस लार को भोजन से अच्छी तरह से मिलाना।
वो काम होता है हमारे जीवा का। तो ये आपको जीवा का समझ आ गया होगा। तो लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि क्या होता है, देखो लार ग्रंथि की जब हम बात करेंगे तो लार ग्रंथि में से लार निकलती है, ठीक है। इसे लार कहते हैं, और इस लार में अमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम है, इस एंजाइम को जरा ध्यान ध्यान रखेंगे। ये एक एंजाइम है जिसे बोलते हैं अमाइलेज एंजाइम। समझ आ गया। तो ये क्या करता है, स्टार्च, स्टार्च जो होता है, ठीक है, स्टार्च को मैल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। पूछा गया है कई बार, तो ध्यान रखना। लार के अंदर क्या होता है, लार के अंदर ध्यान रखना, जो हमारा लार है, अ, लार, लार के अंदर होता है हमारा अमाइलेज, जैसे एमिलीज, एमिलीज पढ़ लो चाहे। लार के अंदर होता है, एक मिनट, एक मिनट, मैं बोर्ड ही ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे लार, लार में, लार, एक मिनट, लार में हमारा होता है एक एंजाइम जिसे बोलते हैं एमिलीज, एमिलीज एंजाइम, एमिलीज एंजाइम, ध्यान रखना। तो लार में हमारे होता है एमिलीज एंजाइम। ये क्या करता है, ये हमारा, ये इसका मेन काम होता है स्टार्च, हमारे खाने में स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च, स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है, ध्यान रखना आप लोग। तो लार में हमारे होता है एमिलीज, और एमिलीज का काम होता है स्टार्च का पाचन करना। तो आपको यहाँ समझ आ गया होगा, आप इसको लिख लें एक बार, ठीक है, और लिखने के बाद आप इसे कर सकते हैं। तो आगे हम आते हैं इसमें, तो ध्यान देंगे। तो हमारा जो खाना है, जरा एक बार और एक चीज़ समझिए, हमारा जो खाना है उसके अंदर ध्यान रखना, हमारा जो खाना है उसके अंदर तीन चीज़ होती है जिनको पचाना होता है। पहली चीज़ है स्टार्च, ध्यान रखना। जो हमारा खाना है, एक मिनट, जो हमारा खाना है उसमें सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है स्टार्च, और दूसरी चीज़ होती है, चीज़ तो वैसे बहुत होती है लेकिन इनको पचाना बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं प्रोटीन। तीसरी चीज़ होती है जो होती है वसा, ध्यान रखना। मुख्य तीन चीज़ें, पहली चीज़ स्टार्च, दूसरा है प्रोटीन, और तीसरा है वसा। वसा मतलब फैट कहते हैं। इन तीनों को पचाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर में। तो हमारा शरीर इन्हीं, हमारे जो पाचन तंत्र है मेन इन तीनों चीज़ों को ही पचाएगा। तो दोबारा आते हैं अपने पाचन तंत्र पे। तो आपने अब ये समझ ही लिया होगा, ठीक है। इसकी बात करेंगे, तो हम इसकी बात करेंगे। तो ये हमारा मुंह है, मुंह के अंदर भोजन, मुंह का काम होता है भोजन का अंतर्ग्रहण, दांत का काम होता है भोजन को चबाना, और जीवा का होता है भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। और उसके बाद लार ग्रंथि में लार रस निकलता है जिसमें एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को मैल्टोज में परिवर्तित कर देता है। सबको समझ आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब हम आगे आगे बढ़ते हैं। तो अब ये मुंह का काम हो गया, खाना चबा लिया, उसके बाद हम खाने को निगल लेते हैं। तो जब खाने को निकलते हैं तो खाना आता है ग्रसिका में, भोजन ग्रसिका। भोजन ग्रसिका में किसी तरह का पाचन नहीं होता। इसके अंदर एक तरह से ये जो है ये एक पाइप है जो खाने को पेट में मतलब अमाशय में, पेट में मतलब अमाशय में ले जाता है। मतलब ये एक तरह का पाइप है जो खाने को अमाशय में ले जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है।
तो जब हम इसकी बात करेंगे, इसकी क्या नाम है, एक मिनट, ग्रसिका की, खाने की ग्रसिका। तो जरा एक बार ध्यान से समझता है इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार पूछा गया है। तो जो ग्रसिका होती है हमारी, उसका आकार इस तरह का होता है, ऐसे। अब मान लो यहाँ पर हमारा खाना है, ये हमारा खाना है। तो क्या होगा, जैसे हमने खाने को निगला, ठीक है, चाहे हम लेट के निकले चाहे हम बैठ के निकले, खाना सीधे हमारे पेट में जाता है। कैसे जाता है, ध्यान समझेंगे। ये जो होती है, इसकी जो ये वाल होती है, जो परतें होती है, जैसे खाना है तो ये यहाँ से ऐसे खुल जाती है, ऐसे ऐसे खुल जाएंगी, और यहाँ से ये परत इसको इस तरह से दबाएंगी, ऐसे प्रेशर बनाएंगी। तो ये खाना फिर यहाँ आ जाएगा। फिर जब ये खाना यहाँ आ गया तो यहाँ से परत फिर खुलेगी। तो ये एक तरह से, इस तरह से वेव की तरह इसका मूवमेंट होता है। जैसे वेव चलती है, जैसे वेव चलेगी उस तरह से इसका मूवमेंट होता है। ज़रा दोबारा समझेंगे, इस तरह से इसका मूवमेंट होगा, ऐसे ऐसे। तो इस वेव की तरह जो ये मूवमेंट है, ये जो लहर की तरह मूवमेंट है, इसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इस मूवमेंट को, एक मिनट। तो ये जो वेव की तरह जो मूवमेंट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट, जिसे बोलते हैं क्रमाकुचन गति। तो यहाँ से इस लाइन को समझेंगे जरा, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका क्रमाकुचन गति यानी पेरिस्टालिटिक मूवमेंट द्वारा ले जाया जाता है। तो ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और स्थिलन, मतलब सिकुड़ना और फैलना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो पहला हमारा ये मुंह हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक ग्रसिका से अब भोजन चला गया पेट में। अब जरा कुछ चीज़ें समझेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं, आगे हम आते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हमारा जो भोजन है, वो भोजन है हमारा, वो भोजन है हमारा यहाँ पर पेट में आ गया। जो भोजन है वो आ गया हमारा पेट में, मतलब यहाँ पर। अब यहाँ पर जो भोजन है वो कम से कम, मैंने आपको बताया, 2 से 3 घंटे रहेगा। यहाँ पर है भोजन पेट में, और पेट को बोलते हैं अमाशय। यहाँ पे जो भोजन है ये कम से कम 3 घंटे रहेगा। और जब हम इसकी बात करेंगे तो हमारे जो पेट होता है, जिसे अमाशय बोलते हैं, अमाशय में कुछ ग्रंथियां होती है। देखो ग्रंथियां क्या होती है, ग्रंथियां मैं बता दूं, ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर होती है जो कि कोई ना कोई केमिकल निकालती है, तो उन्हें ग्रंथियां बोलते हैं। तो हमारे पेट के अंदर की जो ग्रंथि होती है उसे बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि 3 तरह के केमिकल निकालती है। पहला है पेप्सिन, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा है श्लेष्मा। ध्यान रखना इस चीज को, पहला है पेप्सिन, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा है श्लेष्मा। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, मैंने आपको बताया था, एक मिनट, मैंने आपको हम बताया था कि भोजन में 3 तरह की चीज़ें होती हैं, जो कि है हमारा स्टार्च, प्रोटीन और वसा। तो स्टार्च का कुछ पाचन मुंह में हुआ था। अब प्रोटीन जो होता है, जो हमारा ये जरा मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, इसे देखना जरा। जो हमारा प्रोटीन है, अब ये सही है, जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन हमारा, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन होता है हमारा पेट के अंदर, अमाशय में। ध्यान रखना। तो मैंने आपको बताया 3 तरह के केमिकल होते हैं, पहला है पेप्सिन, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा है श्लेष्मा। पहले हम बात करेंगे किसकी, पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। आपको पता है हमारे पेट में एसिड होता है, अम्ल, अम्ल कहते हैं जिसे, ठीक है। अम्ल क्या करता है, अम्ल के 2 कार्य होते हैं, ध्यान रखना बेटा। अम्ल के पहला कार्य क्या है, पहला कार्य है, ये जो खाने में जीवाणु आए हैं, जो हमारे खाने में जीवाणु हैं, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया आए हैं, उनको मार देता है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, ये इस केमिकल को, दूसरा कार्य जो पेप्सिन है,
इसको एक्टिवेट कर देता है, मतलब स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। मतलब ये और ये, जब तक पेप्सिन को अम्ल नहीं मिलेगा, जब तक पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा, तो अम्ल जो हो गया इसको एक्टिव कर देता है। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को। तो हमने स्टार्च का जो पाचन था वो मुंह के अंदर देखा, तो इसने क्या करा, प्रोटीन को पचाया। अब एक क्वेश्चन आता है जो आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में आया हुआ है कि हमारा हमारे पेट के अंदर एसिड होता है लेकिन हमारा पेट जलता क्यों नहीं है? और वो अम्ल भी बहुत प्रबल अम्ल होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, काफ़ी स्ट्रांग रहता है ये। तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे पेट के अंदर जो अम्ल है अमाशय में, वो अम्ल हमारे पेट को जलाता क्यों नहीं है? तो उसका उत्तर ध्यान रखना, श्लेष्मा। श्लेष्मा एक ऐसी परत होती है, एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे पेट में होता है, पेट में परत की तरह करता है, और ये परत अम्ल से रक्षा करती है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ आप पढ़ेंगे, अमाशय में आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करना। तो इसका काम है हमारे पेट को अम्ल से बचाना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो खाना है, अब हम बात करेंगे। हमारा खाना यहाँ पेट में था। हमारा खाना कहाँ था? अमाशय में। अमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ। अब ये जाएगा हमारा खाना यहाँ पर क्षुद्रांत में। ध्यान समझना। तो अब इसकी आगे बात करते हैं क्षुद्रांत में क्या क्या होता है। तो ये आ गया हमारा क्षुद्रांत। इसको जरा ध्यान समझेंगे। क्षुद्रांत के अंदर जो केमिकल आते हैं वो दो जगह से आते हैं, ध्यान रखना, दो जगह से आएंगे क्षुद्रांत में। जो हमारा क्षुद्रांत है, इस क्षुद्रांत में केमिकल दो तरह से है, दो जगह से आएंगे। पहला है हमारा लीवर और दूसरा है हमारा अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियास। तो यहाँ देखेंगे, तो आप सबसे पहले इसे समझना है। ये जो हमारा लीवर है, लीवर से आता है यकृत, जिसे बोलते हैं पित्तरस। यहाँ आप लिख रहे हो। और पित्तरस में होता है पित्त लवण। अब पित्त लवण क्या करता है? पित्त लवण वसा को तोड़ देता है, बड़ी गोलियों को। वसा की जो फैट है, फैट को पचाना बहुत मुश्किल होता है, तो फैट की जो बड़ी गोलियां हैं उसे छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर देता है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सीकरण। तो कई बार क्वेश्चन आया है इमल्सीकरण क्या है? तो ध्यान रखना, वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में परिवर्तित कर देना। तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वसा को पचाना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था खाने में तीन चीजें हैं, तो अब ये तीसरी चीज की बात हो रही है, वसा। समझ आई बात? वसा। तो ये क्या करता है? तो ध्यान रखना बेटा, जो हमारा जो हमारा यकृत है, लीवर है, लीवर से दोबारा समझेंगे, पित्तरस निकलेगा। पित्तरस में पित्त लवण होता है। पित्त लवण वसा को की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में परिवर्तित कर देता है, जिसे बोलते हैं, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सीकरण। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब पहला केमिकल समझ आ गया आपको? ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरे केमिकल की बात करते हैं। दूसरा केमिकल आता है हमारा अग्नाशय, जिसे पेनक्रियाज बोलते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय में तीन होते हैं, तीन तरह के केमिकल होते हैं। पहला है एमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन और तीसरा है लाइपेज। तो अमाइलेज सुना हुआ है आपने, अमाइलेज हमारे मुंह के अंदर था। तो ये देखो, ये स्टार्च को ग्लूकोज बना देता है, ये स्टार्च को ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, क्लियर हो गया अमाइलेज। दूसरा है हमारा लाइपेज, जो वसा की छोटी गोलियां हैं उसे पचा के वसा अम्ल बना देता है। और तीसरा है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। समझ आ गया होगा आपको? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। एक मिनट रुकिए, इस चीज को ध्यान रखना। ये हमारा इन केमिकल्स पे कई बार क्वेश्चन आया, तो ध्यान रखना। अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय से।
तो अमाइलेज ध्यान रखना स्टार्च को परिवर्तित करेगा, लाइपेज वसा को, वसा की जो छोटी गोली बदल गई हैं, उसके बाद प्रोटीन। क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो कुछ प्रश्न इस पे आते हैं। पहला तो इनका कार्य समझना, ठीक है। अब ये जो हमारा पित्त लवण है, जो हमारा पितरस है, हमारा क्या है, जो हमारा पितरस है, यहाँ पे आपने दे रखा ये पितरस। तो जो हमारा पितरस है, इसके दो कार्य हैं। पहला कार्य आपने ये पढ़ ही लिया, छोटी गोलियों को, वसा की छोटी गोली को बड़ी गोली में कन्वर्ट करना। दूसरा क्या होता है, सुन लो ध्यान से, ये इस पे कई बार क्वेश्चन आए। पेट से जो खाना आया है वो है अम्ल, अम्ल है। पेट से जो खाना खाया आया है, तो क्षुद्रांत जो होती है उसमें अम्ल नहीं होता, वो क्षार होता है। तो अम्ल को जो क्षार में परिवर्तित करता है, अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करता है, वो करता है पितरस। तो कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि खाना जो अमाशय में से आया है वो अम्लीय होता है और क्षुद्रांत में आके वो क्षारीय हो जाता है, तो कौन सहायक होता है? तो ध्यान रखना आंसर है पितरस। तो ये कुछ चीजें आप कॉपी में लिखते जाएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, और अभी एमसीक्यू के पेपर होने वाले हैं आपके, उनमें ये चीजें आएंगी। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना डिटेल में आप कर रहे हो, एक एक चीज आप कवर कर रहे हो एनसीईआरटी की, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दीर्घ रोम। अब तीसरी चीज है हमारी दीर्घ रोम। तो इसका कार्य बताते हैं। तो ध्यान रखना, हमारा जो ये सब हो जाता है, उसके बाद छोटी आंत से एक रस निकलता है, जो इस रस को जो ये क्या करता है, जो खाने को पचा देता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च था उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जो वसा था उसे वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और जो प्रोटीन है उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो अम्ल में। तो ये फाइनल है, मतलब अब ये खाना ऐसा बन चुका है जो हमारे शरीर में खाना मिल पाएगा, मतलब जो हमारे खून में मिलेगा। तो खून में कहाँ से मिलता है, हमारे छोटी आंत की जो परत होती है उसकी परत ऐसी होती है, इस तरह से उंगलियों जैसे आकार होते हैं उसके, जिसे बोला जाता है दीर्घ रोम। ध्यान रखना, ये क्या है, ये है दीर्घ रोम। तो ये क्या करते हैं, यहाँ खाना, इसके साथ ये रक्त की नली होती है ऐसे, तो खाना इससे जाके सीधे रक्त में जाता है। तो ये क्या काम करते हैं, ये क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, ध्यान रखना। तो ये क्या करेंगे, ये अवशोषण का, ये जो हमारा अवशोषण है उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दीर्घ रोम क्या होते हैं। उसके बाद हमारा है बृहदांत्र। मतलब बृहदांत्र क्या होती है, अब ये खाना था आपका क्षुद्रांत में, मैंने आपको पहले ही बताया था, अब ये जाएगा बृहदांत्र में। तो जब बृहदांत्र में जब ये जाएगा, तो ध्यान रखना बृहदांत्र में किसी तरह का पाचन नहीं होता है। बृहदांत्र में बस जल जल जो हमारा खाना होता है उसमें जो जल रहता है, पानी रहता है, अतिरिक्त जल, वो सोख लिया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे बृहदांत्र में जल का अवशोषण होता है, जल अवशोषण, वाज्य पदार्थ गुदा दो, फिर क्या होता है, फिर वो जो हमारा बचा हुआ खाना होता है, वर्ज्य पदार्थ, वो गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अब ये आपका आज ये टॉपिक हो गया है ख़त्म। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी आप लोग इस वीडियो को, अगर नई चीज़ समझ आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ हमारा पाचन हो गया है कंप्लीट, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम जो करेंगे वो करेंगे, पाचन कह रहा हूँ मैं, पोषण हो गया है कंप्लीट, हमें ये कुछ चीज़ें करनी। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया, आज ये दूसरी वीडियो है। कल हम करेंगे श्वसन के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे श्वसन के बारे में। तो ध्यान रखना,
तो बने रहो बेटा, इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपकी प्रिपरेशन बोर्ड की बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये काफ़ी समझने में भी ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।